रेस टू के माइनस वन बाय टू रेस टू के। एफ एक्स ये है और एक्स इस इंटरवल से बिलोंग करता है। जब जब एक्स इस इंटरवल के अंदर है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये आएगी, यानी जो इसका एंड पॉइंट है वही वैल्यू रख रहा है फंक्शन। ठीक है, तो एफ इज रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन सच दैट। अच्छा, एफ रीमान इंटीग्रेबल दे रखा है तो इसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक निकालना है हमें? 0 से 1 तक। 0 से 1 तक इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 0 से 1 में? अलग अलग वैल्यूज रख रहा है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल्स। तो अगर इंटरवल मैं यहाँ पे रख दूँ 2 raised to k-1 या इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 1 - 1/2 raised to k-1। और ऊपर वाले लिख सकते हैं 1/1 - 1/2 और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 1 - 1/2 dx। ठीक है, अब आपको इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। ये इंटीग्रल 0 से 1 के बीच में था ना, 0 to 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स था। तो ये जो इंटीग्रेशन आपने निकाला है ये किसका समेशन निकल के आएगा सभी केस के लिए? के स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी। ठीक है, आप इन सभी इंटीग्रेशंस को सॉल्व करोगे। अच्छा, एल पी एफ यू पी एफ वाले तरीके से करोगे? हाँ, एल पी एफ यू पी एफ वाले तरीके से होगा ये। ठीक है, एल पी एफ निकाल लो, चाहे इसके अंदर यू पी एफ निकाल लो। मैम क्लास में तो किस मतलब और ही तरीके से कराया था। किस तरीके से कराया था? मैम इंटीग्रेशन निकाल के सम करके। इंटीग्रल वाले तरीके से कराया था। यस मैम, इनफाइनाइट सम बनाकर। यस मैम। मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, थोड़ी सी जगह मिलेगी लिखने की। देखो, हम निकाल रहे हैं 0 to 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे मैं पहले लिख रही थी, समेशन के फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी, और सब इंटरवल्स में इस इंटीग्रल को डिवाइड कर लिया। क्योंकि हम जानते हैं कि जब कोई भी रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन होता है और वो पूरे इंटरवल पे रीमान इंटीग्रेबल होता है, तो हर एक सब इंटरवल पे रीमान इंटीग्रेबल होता है, तो इसके जितने भी सब इंटरवल्स आएंगे 0 से 1 के, जैसे कि क्वेश्चन में दे रखे हैं, उन पर इसको डिवाइड करके हम अलग अलग इंटीग्रेशन निकालेंगे और उसका सम कर देंगे। और इस पे फंक्शनल वैल्यू इस इंटरवल में क्या है 1/1 - 1/2 रेज़ टू पावर के डी के, सॉरी डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन करना तो बहुत आसान है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसके साथ में x मल्टीप्लाई होके आएगा, फिर हम लिमिट्स पुट कर देंगे तो ये कांस्टेंट तो एज इट इज़ रहेगा। इसमें हम लिमिट्स पुट कर देंगे 1 - 1/2 रेज़ टू पावर के -1 - 1/2 रेज़ टू पावर के -1, और समेशन चलेगा फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी। अब इसको बस हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 1 - 1/2 रेज़ टू पावर के। इसको सॉल्व करो, ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 रेज़ टू के -1 - 1/2 रेज़ टू पावर के। तो अब इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं? हाँ, पहले इसको सॉल्व करो, 1/2 रेज़ टू पावर के -1 - 1/2 रेज़ टू पावर के। तो इसमें से 1/2 रेज़ टू पावर के -1 तो एक कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा 1 - 1/2। तो 1 - 1/2 क्या होता है? 1/2 ही होता है। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 1/2 रेज़ टू पावर के -1 इंटू 1/2। तो यानी कि ये 1/2 रेज़ टू पावर के है और कुछ नहीं, और इन पर समेशन चल रहा था फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी। तो ये आ गया है हमारा समेशन फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी 1 - 1/2 रेज़ टू पावर के, और ये क्या था हमारा 1/2 रेज़ टू पावर के।
तो बस अब इनको मल्टीप्लाई करो और सीरीज का सम निकाल लो। ये सीरीज बनेगी 1/2 रेज़ टू पावर के, एक सीरीज तो ये बन गई, माइनस इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन समेशन 1/2 रेज़ टू पावर 2 के, या इसको 4 रेज़ टू पावर के भी लिख सकते हैं। समेशन चल रहा है के फ्रॉम 1 to infinity। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, इसका सम शायद 1 + 1/2 आ जाएगा, इसका सम आ जाएगा 1/4 by 1 - 1/4। हाँ, इसका सम 1 आ जाएगा और इसका सम आ रहा है 1/3, तो आंसर आ गया 2/3। ज्योमेट्रिक सीरीज का सिंपल सम निकालना है, बताओ रवि। यस मैम, हो गया। आगे देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका। सेकंड का तो मुझे डाउट है अभी, आपने भेजा है सॉल्यूशन? है मैम, मैंने भेजा व्हाट्सएप पे। अभी ये इसमें कैसे तरीका मिलना था, f(x) (g(x) चलो सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एक बार। आंसर तो इसके दे ही दिए थे हमने साथ में आपको, असाइनमेंट के अंदर ही थे। अब इन्होंने दे रखा है, एक बार देखते हैं स्टेटमेंट। दे रखा है कि एफ जी एच बाउंडेड फंक्शंस हैं क्लोज्ड इंटरवल पे, और उनके बीच में रिलेशन है f < g <h। पार्टीशन कोई दे रखा है ए बी का, और वही एल एफ पी यू एफ पी ये सारे अपने लोअर सम अपर सम है। तो पूछ रखे हैं कुछ रिलेशंस। तो देखो इन्होंने गिवन दे रखा है यहाँ पे f(x) < g(x) h(x), ये फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए भी दे रखा है। तो इसका मतलब एक बात तो साफ है कि UFP < UGP < UHP हो जाएगा। इनके अपर सम्स भी सेम रिलेशन रखेंगे, ठीक है, और इनके लोअर सम्स भी सेम रिलेशन रखेंगे। LFP < LGP < LHP। अच्छा, UGP < UHP है, और LFP < LGP है। तो यहाँ से LGP किससे छोटा होता है? LGP अपने अपर सम से छोटा होगा UGP से, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से क्या निकल के आएगा, UGP, और UGP हमारा छोटा है UHP से। तो UGP - LGP अगर हम करें तो वो छोटा होगा UHP - LFP से। सिंपली ये वाला जो डिफरेंस है ये ज़्यादा छोटा होगा इन दोनों के डिफरेंस से। आप जानते हो कोई भी नंबर्स हैं 2 < 3 < 6 < 8, तो इनका जो डिफरेंस है 3, वो इनके डिफरेंस यानी जैसे इनका डिफरेंस 6 आ रहा है तो 3 < 6 ये रिलेशन होल्ड करता है ना, इनका डिफरेंस कम होता है। तो यहाँ से आप बात समझ में आई मैंने क्या किया है, कैसे किया है क्वेश्चन? ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा UGP - LGP is less than equal to UHP - LFP। ये रिलेशन आ गया। एक बार ऑप्शंस पे जाओ। ऑप्शंस पे आते हैं। दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन, जैसे सी ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है UHP - LFP अगर लेस देन 1 है तो UGP - LGP भी लेस देन 1 होगा। बी ऑप्शन में दे रखा है LGP - LFP। एक बार अपना तो देखें हम क्या लिखा था हमने।
यूजीपी माइनस एलजीपी। मैम अगर ये लेस देन इक्वल टू 1 हो जाए तो ये भी लेस देन 1 हो जाएगा। हाँ बोलो। अगर यूएचपी माइनस एलएफपी लेस देन 1 हो जाए। मैम इस स्टेटमेंट का प्रूफ कैसे करेंगे जो आपने सबसे पहले लिखा है? एक सेकेंड। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसके हिसाब से। ये ऑप्शन तो आप लोग करेक्ट कर लेना, मैं एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। सी ऑप्शन में ये दे रखा है इफ दिस इज लेस देन 1, अगर ये बड़ी वाला नंबर लेस देन 1 है तो ऑब्वियसली छोटा वाला भी लेस देन 1 हो जाएगा ना। तो दिस इम्प्लाइज आप लिख दोगे यूजीपी माइनस एलजीपी लेस देन 1। हाँ बोलो। ये आपने कैसे लिखा? देखो एक सेकंड में इक्वेशन नंबर देती हूँ क्या हो गया। हाँ, जैसे इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, इसको 2 नाम दे देते हैं, इसको 3 नाम दे देते हैं, इसको 4 नाम दे देते हैं। अब बताओ कहाँ पे दिक्कत है। UGP less than equal to UHP हाँ and P less than equal to ये LHP. ये दो लाइंस कैसे आई थी? ये 1 से आई थी। जो थर्ड इक्वेशन थी वो कैसे आई थी हमारे पास? 1 से। UGP इज लेस देन इक्वल टू UHP, यहाँ से आ गया। नहीं मैम, वो सेकेंड लाइन कैसे आई वो बड़ी बात। LFP LGP से छोटा था ना। और हम क्या। नहीं, हाँ, हमें वो फर्स्ट लाइन में बोल रहा हूँ ये वाली लाइन या वो वाली लाइन? जो इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 1 है। अगर एफ जी एच के बीच में रिलेशन है तो उनके अपर सम्स और लोअर सम्स के बीच में भी सेम रिलेशन रहता है ना। अगर ये एफ कैसे? इक्वल टू जी है तो यूएफपी और यूएफपी इज लेस देन इक्वल टू यूजीपी होगा। प्रूफ ये चाहिए? कैसे? हाँ। अगर एफ लेस देन इक्वल टू जी है तो हमें एफ का यो वो क्या होता है, यू एफ पी या यू पी एफ जो भी हम लिखेंगे। यू एफ पी क्या होता है? समेशन एम आर डेल आर। ठीक है, एम आर इसका एल यू बी डिनोट कर रहा है और एम आर डैश इसका एल यू बी डिनोट कर रहा है। लेट अस हम्म, सपोज। ठीक है। हाँ, तो इसका एल यू बी इसके एल यू बी से छोटा होगा ना। एम आर हाँ। विल बी लेस देन इक्वल टू एम आर डैश। इस रिलेशन से तो हमारे पास ये यू एफ पी वाला रिलेशन आता है। यू एफ पी इज लेस देन इक्वल टू यू जी पी। इनके एल हम्म, यू बी में भी सेम रिलेशंस होंगे। एल यू बी ऑफ एफ विल बी लेस देन इक्वल टू एल यू बी ऑफ जी। और इनके ये जो जी एल बी होते हैं इनके बीच में भी तो ये रिलेशन होगा, एम आर लेस देन इक्वल टू एम आर डैश। MR लेस देन इक्वल टू MR डैश, ये क्यों हो रहा है? ये एफ के ग्रे- लिए, ये जी के लिए। हम्म, ये वाला एफ का जी एल बी, ये वाला जी का जी एल बी। हम्म, तो अगर कोई फंक्शंस हैं, एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स बोल रखा है फॉर ऑल एक्स, तो इस फंक्शन का जो इन्फीमम होता है वो इस फंक्शन के इन्फीमम से छोटा या बराबर होता है ना। हाँ, इसका प्रूफ तो मैंने किया था, कहाँ पे जानो शायद। हाँ हाँ, सही सही। हाँ, इन्फीमम्स के बीच में ये रिलेशन होल्ड करता है और सुप्रीमम्स के बीच में भी यही रिलेशन होल्ड करता है। बिल्कुल। इसीलिए यूएचपी और एलएफपी के लिए हम प्रूव कर देते हैं। ठीक है, ऐसे मच। ठीक है, तो ये फर्स्ट और सेकंड आ गया। फर्स्ट से हमने थर्ड लिख लिया, सेकंड से हमने फोर्थ लिख लिया, और फोर्थ और थर्ड को फिर हमने रिलेट कर दिया कि भाई ये जो होता है एलजीपी ये यूजीपी से छोटा या बराबर होगा, और यूजीपी दे रखा है यूएचपी से छोटा या बराबर बाय इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो दोनों को रिलेट करके फिर हमने रिलेशन निकाल लिया। इस पे मैं फंसी रही काफ़ी देर, और वही है कि इतने सारे ऑप्शन देख के कन्फ्यूजन सा हो जाता है कि कहाँ से शुरुआत करें कहाँ से एंड करें। एक चीज़ लाइन बोल दी जाए ना कि ये प्रूव करो तो थोड़ा इजी भी रहता है। किसी का हुआ था ये? मैं वो नीचे करना थोड़ा सा, मैं लिख लूँ।
UGP करनी है ना UH ट्राई वाली असाइनमेंट? यस मैम। यहाँ 3 दिन से बारिश हो रही है। UHP माइनस LFP। P माइनस LFP बड़ा होगा UGP माइनस LGP से, और अगर बड़ा लेस देन 1 होगा, ऑप्शन 3 में दे रखा है दिस इज लेस देन 1, छोटा वाला भी 1 से छोटा ही होगा। ओके, LFP लेस देन इक्वल टू UHP आया। दो इक्वेशन आए मेरे पास, UGP लेस देन इक्वल टू UHP और LGP लेस देन इक्वल टू UHP। इनको कैसे रिलेट करूं? कैसे किया आपने? UGP लेस देन इक्वल टू UHP, हाँ, और एक आया LFP लेस देन इक्वल टू LGP। ओके, LFP। सबसे पहले तो यही आई, उसके बाद हमने रिलेट करना शुरू किया यहाँ से, इस स्टेप से आगे। ये बताओ मैम, UGP लेस देन इक्वल टू UHP थी, तो उसके बाद वाली जो आपने कंडीशन यूज किया वो कौन सी वाली की है? LFP। ये LFP। ये वाली पहली क्वेश्चन में, ये वाली, उसके बाद ये वाली। ओके, LFP लेस देन इक्वल टू UHP, इसको नहीं यूज किया या LGP? नहीं नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, ऑप्शंस के हिसाब से यूज़ करना पड़ेगा ना। वही कह रही हूँ मैं, इतने सारे ऑप्शन है कि देख के कंफ्यूजन सा हो जाता है, कौन सी कहाँ से यूज़ करें। LFP लेस देन इक्वल टू UGP, सॉरी LGP। LGP। अब वो नीचे वाली लाइन कैसे है मैम? कौन सी वाली? ये वाली। हम्म। अब क्या किया हमने, अब देखो ये इक्वेशन आ चुकी है, हम्म। ये इनइक्वालिटी के अंदर इनका जो डिफरेंस है, फर्स्ट और लास्ट वाली का डिफरेंस, क्लियरली सी बात है, ये इन दोनों के डिफरेंस से बड़ा होगा, यानी कि ये कैसे? UHP माइनस LFP विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू UGP माइनस LGP, यानी इन दोनों बीच वालों के डिफरेंस से। जानते हैं ना, इनइक्वालिटी का रिलेशन होता है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने अभी आपको बताया था, अच्छा, हाँ। 2 लेस देन इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू 6, कोई भी रैंडम से नंबर्स ले लिए मैंने, उनके बीच में रिलेशन है, तो जो 8 और 2 का डिफरेंस है वो बड़ा होगा 3 और 6 के डिफरेंस से। हम्म। उसी बात का यूज बिल्कुल। करके हमने ये चीज लिख दी, और यहाँ से बड़ा नंबर लेस देन 1 इम्प्लाइज छोटा वाला लेस देन 1। अच्छा, आया समझ, आया समझ। UGP माइनस LGP लेस देन इक्वल टू UHP माइनस LFP। और अगर यूज अगर अगर इफ UH, हाँ, अगर ये लेस देन 1 हुई, अगर UHP माइनस LFP। हाँ हाँ, हो गया मैम, थैंक यू। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आओ, बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं डिस्कस करने हैं सारे। हम्म। थर्ड क्वेश्चन में रीमान इंटीग्रेबल होगा नहीं होगा, ये सब बातें पूछ रखी हैं। ऑप्शन नहीं आया मेरा। नॉट रीमान इंटीग्रेबल, क्योंकि पहले तो कॉन्टिन्यूटी चेक कर लिया करो, रीमान इंटीग्रेबल चेक करना हो तो। कॉन्टिन्यूअस कितने पॉइंट्स पे? केवल और 0 और केवल 1। हाँ, केवल और केवल x इज इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू हम्म। 0 पे, तो इसका मतलब सिंगल पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है। तो मैम डिसकॉन्टिन्यूअस कौन 1 कौन पे से भी तो पॉइंट्स होगा। पे? अब डिसकॉन्टिन्यूटी वाले पॉइंट्स भी निकाल सकते हो, कौन कौन से पॉइंट्स पे डिसकॉन्टिन्यूअस है, और इनका मेजर भी निकाल के देख सकते हो। ठीक है, अपना वेरिफिकेशन के लिए इनका मेजर भी निकाल के देख सकते हो, बाकी मैम तो आपको आइडिया लग ही गया। हाँ, मैम 1 में भी तो कंटिन्यूअस होगा। अच्छा 1 पे भी कॉन्टिन्यूस होगा, बिल्कुल 0 और 1 पे। ठीक है,
तो डिसकंटिन्यूटी वाला जो सेट है उसका मेजर अभी भी 1 आ रहा है, जीरो नंबर नंबर। 1 आ रहा है। ठीक है, तो एफ इज नॉट रीमन इंटीग्रेबल। और ये इंटीग्रेशन, कौन सा इंटीग्रेशन, मेजर वाला, हाँ, ये मेजर वाला कौन सा रिजल्ट है? कि एफ मेजर। इज, एफ बिलोंग्स टू रीमन इंटीग्रेबल फंक्शन इफ एंड ओनली इफ measure of discontinuities of this function is 0। if and only if वाला रिजल्ट है ना रीमान इंटीग्रेबिलिटी चेक करने के लिए। नहीं, मेरे को तो ये एक तरफा रिजल्ट पता था, ये मतलब। नहीं, दो तरफा है, दोनों तरफ है। अच्छा। इतना अच्छा रिजल्ट है कि इसको कभी भी यूज कर सकते हो आप। क्वेश्चन देखो, अगर क्वेश्चन एग्जाम में ये आ जाता है ना कि रीमान इंटीग्रेबिलिटी चेक करो, तो आपका क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, उसमें फुल मार्क्स आने चाहिए। ऐसी तैयारी हो गई इस असाइनमेंट को करके हमारी। अच्छा। बहुत तेज बारिश हो रही है। ठीक है, तो वो अभी हम आगे प्लान। क्वेश्चंस करेंगे और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। बट हाँ, ये याद रखना, फंक्शन बाउंडेड जरूर होना चाहिए। अनबाउंडेड फंक्शन होगा तो फिर रीमान नहीं होगा, वो हमेशा ध्यान रखना। कई बार अनबाउंडेड फंक्शन दे देते हैं और हम सोचते हैं रीमान इंटीग्रेबल होगा। मेजर ऑफ डिसकंटिन्यूटी सेट इज जीरो। हाँ, डिसकंटिन्यूटीज वाला जो सेट होगा एफ का, उसका मेजर 0 होना चाहिए। अच्छा। तो फिर बी ऑप्शन भी करेक्ट होगा ना, रीमान इंटीग्रेबल तो लोअर इंटीग्रल, लोअर इंटीग्रल कहीं दे रखा है, लोअर इंटीग्रल 1/4 1/3। हाँ, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, थर्ड का ए डी आएगा। प्रोवाइडेड ठीक है, ए इफ डी आएगा मैंने। मैम डी कैसे आ रहा है? डी कैसे आ रहा है? डी ऐसे आ रहा है, लोअर और अपर इंटीग्रल निकाल के, अगर मैं स्टेटमेंट ठीक पढ़ रही हूँ डी की तो। मैंने क्या निकाल रखा है? एक सेकंड। मेजर ऑफ डिसकंटिन्यूटी सेट, डिसकंटिन्यूटी सेट पहले निकालते हैं। डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ इज इक्वल टू हाँ, चला गया। पिन 0,1 प्लस measure of df is equal to 1 implies ठीक है, डी कैसे आएगा? इंटीग्रेशन निकाल के नहीं चेक किया लोअर और अपर इंटीग्रल? if is क्या not। बात है, भूल गए क्या करना, कैसे करते थे? समझ में आया, हाँ हाँ। ठीक हो है। जाएगा, मैं थोड़ा स्टेटमेंट देख के घबरा गया था। नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। स्टेटमेंट देख के घबराने की कोई बात नहीं है, वो लंबा लंबा ऐसा देखने में लगता है, बाकी है तो काफी आसान। अगर अगर मैम ये फोर्थ ऑप्शन में अगर हम लोग अपर और लोअर इंटीग्रल निकाल रहे हैं तो आपको मेजर वाली लॉजिक की तो जरूरत नहीं है। नहीं, मेजर वाली लॉजिक की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, अगर अपर और लोअर इंटीग्रल आप निकाल रहे हो। और मेजर वाला लॉजिक एक कन्फर्मेशन सा दे देता है कि हाँ ये तो रीमान इंटीग्रेबल नहीं है, तो फिर चलो अपर और लोअर कुछ अलग अलग ही आएंगे। मैम ऐसी कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल एक में भी एग्जिस्ट करती है जो हर इरेशनल पे हर ऐसी कंटिन्यूअस फंक्शन तो है अपने पास जो हर इरेशनल पे कंटिन्यूअस है और हर रैशनल पे डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन इसका उल्टा कंटिन्यूअस फंक्शन एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं करते। नहीं करता। अच्छा। मतलब ऐसी कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं एग्जिस्ट करेगी जो हर इरेशनल पे अ, डिसकंटिन्यूअस हो। कंटिन्यूअस और रैशनल पे कंटिन्यूअस। कैसे करेंगे इसका प्रूफ कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? एक वो लॉजिक लगता ना, डेंस सेट वाला लॉजिक लगता था इसमें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग एक्स बिलोंग्स टू क्यू। चलो भी याद आता है तो बताती हूँ। आप बताओ, मैंने कहा आपने भी बड़े कॉन्फिडेंस से बोला नहीं करेंगे।
मैम मैंने भी ये डेंस सेट वाली तरीका नेट पे देखा था एक बार, मुझे भी याद नहीं है। याद नहीं है, चलो अभी मैं बताती हूँ आपको, मुझे याद आता है तो। इसे ओके पढ़ते मैम। रहो तो याद रहता है, फिर दिमाग से निकल जाती हैं चीज़ें। ओके। अगर ऐसा कुछ एग्जिस्ट करेगा तो फिर हम वहाँ से कुछ कॉन्ट्रडिक्शन लेके आएंगे। जाती हूँ अभी, नहीं तो क्लास के बाद मुझे याद दिला देना, मैं थोड़ा सा अपना कॉन्टिन्यूटी वगैरह नोट्स वोट्स देख के याद दिला करूँगी। ठीक है, याद रखना लेकिन क्वेश्चन। ठीक है। फोर्थ पे आओ। आंसर क्या था? ए बी सी। फोर्थ में अजीब सा क्वेश्चन था। और मेरे हिसाब से तो इसमें एक क्वेश्चन, एक आंसर नहीं आ रहा था। मैम मेरा से बी में डाउट है। मतलब बी के लिए एक एग्जाम्पल चाहिए। बी, ए बी सी ही होगा आंसर। हम्म। ए के लिए क्या एग्जांपल सोचा? मैम कोई भी कांस्टेंट फंक्शन ले लो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ले लो मैम। सिंपली इंक्रीजिंग चाहिए। अच्छा। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ले अगर, तो क्या बनेगा? ये जी एक्स बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स, कॉन्टिन्यूस बन जाएगा जी ऑन वन टू। फॉर अ सुटेबल एफ वी कैन हैव यू पी जी इज इक्वल टू एल पी जी, तो एट तो ट्रू हो जाएगा। यस, क्योंकि इंटरवल क्या दे रखा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। जी के लिए ये वन टू इंटरवल दे रखा है, तो जी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। मैम मैम, हम्म। एक मिनट बस रुको, मेरी नेट खत्म हो गई। अच्छा, यूपीजी तो हमेशा ही एलपीजी से बड़ा या छोटा, बड़ा या बराबर आएगा ना। ये तो हमेशा ही ट्रू होती है ये चीज़। यस मैम, वो तो रिजल्ट है। बी ऑप्शन, हमें नॉट इक्वल वाला कुछ चाहिए। अगर हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में एक्स स्क्वायर ले ले। मैम हम्म। मैम एक्स का ही ले लो और पार्टीशन ए के ले लो। मतलब आपने जो फंक्शन बोला एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एक्स, और पार्टीशन ऐसे रख लो कि 1 और 1.5 और 2 पी सेट में ये आया, तो मैम ये तो नॉट इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, कंसिडर अ पार्टीशन पी ऑफ वन टू एंड लेट यूपीजी पार्टीशन गिवन है। अच्छा, गिवन पार्टीशन। मैम कोई भी एक पार्टीशन हम ले सकते हैं। क्वेश्चन इन्होंने सूटेबल एफ के हिसाब से, एफ के हिसाब से थोड़ा दे रखा है, इसलिए मैं थोड़ा पार्टीशन पे नहीं जाऊंगी। ठीक है, पार्टीशन वाले तरीके से भी सोचा जा सकता है, क्योंकि पार्टीशन हमने कुछ ले रखी है, तो मतलब कुछ भी फिक्स तो हम कर ही सकते हैं शुरुआत में पार्टीशन अपनी। 1, 1.5 और 2 अगर हमने फिक्स कर ली तो इसके हिसाब से क्या आएगा? यूपीजी और एलपीजी। एलपीजी क्या निकल के आ जाएगा? थोड़ा निकाल लेना, बस ये फंक्शन एक्स प्लस वन बाई एक्स। 1 इंटू 0.5 प्लस 1.5 इंटू 0.5। 1 इंटू 1 इंटू 0.5 प्लस 1.5 इंटू 0.5। नहीं नहीं सॉरी मैम, ये नहीं होगा मैम, मैंने एफ के लिए निकाल दिया था। इस फंक्शन के लिए बताओ। जी के लिए होगा। जी के लिए वो निकालना। तो मैम करके देखना पड़ेगा। हम्म, वैसे ये मोनोटोन फंक्शन है क्या? एक बार चेक कर लिया अगर हम मोनोटोनिसिटी, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, आराम से हो जाएगा।
x एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वन का 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन एज इट इज x का 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। यह आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। यह आ जाएगा 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। और इंटरवल है इसका क्लोज्ड इंटरवल 1 2। ये हमेशा 1 से छोटा ही होगा, मतलब ये हमेशा लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, मतलब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग रहेगा फंक्शन। जो हमारा डेरिवेटिव आ रहा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है फंक्शन। हाँ तो ठीक है, हो जाएगा, चेक हो जाएगा। इस पे एलपीजी और यूपीजी नॉट इक्वल भी आ जाएंगे। ठीक है, और कोई पार्टीशन आप फिर इसी पार्टीशन के अकॉर्डिंग हम इक्वल भी दिखाएं ना, बात ये है। तो क्या चूज कर सकते हैं हम एक्स को, sin x cos x 1 by x 2 by x 3 by x। क्यों न्यानेश भी नहीं है क्लास में? नहीं है। चलो एक बार इसको देखना पड़ेगा, फोर्थ का ये ऑप्शन अभी रह गया है, देखती हूँ इसको। मैम ए और बी ऑप्शन में पी जो है मैम वो तो डिफरेंट डिफरेंट ले सकता हूँ। ऑप्शन ए में मैम पी एन को इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट पार्टीशन ले सकते हैं, तब तो मैम वो दोनों equal। फाइनाइट ही लेनी पड़ेगी। इनफाइनाइट पार्टीशन तो तब होती है जब हम उसमें लिमिट अप्रोच कराते हैं, वो बात होती है। जब आप लेके चलते हो कोई पार्टीशन तब तो फाइनाइट ही होती है। ऐसा कोई फंक्शन हो तब तो मैम ऑप्शन ए तो रॉन्ग हो जाएगा। दे रखा है आंसर में, आंसर की तो ठीक ही है, गलत तो है नहीं। फिर हाँ, एक क्वेश्चन मुझे अजीब सा लग रहा था इसमें, देखना पड़ेगा इसकी ऑप्शन ए को। इसका डी ऑप्शन कहाँ पे है? ये तो कोई और ही क्वेश्चन है। एक तो पेज पता नहीं किसने इसका पीडीएफ बनाया, पेज टेढ़े मेढ़े हैं। यूपीजी लेस देन इक्वल टू एलपीजी, ये तो कभी नहीं हो सकता। ये तो यस मैम। जो मेन रिलेशन है उसी को सेटिस्फाई नहीं करता। ए ऑप्शन में डाउट रह गया अभी। आंसर तो करेक्ट ही दे रखा होगा, ऐसी बात नहीं है, देखना पड़ेगा उसको। अगर कांस्टेंट बन जाता तब तो आराम से हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या होगा पता नहीं। मैंने पहले तो constant ही लिया था। हम्म, मैंने कांस्टेंट ही लिया था और हो गया था, लेकिन यहाँ कांस्टेंट ले पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था। कांस्टेंट ले नहीं सकते। चलो कोई नहीं, अभी इसको बाद में देखते हैं। मेरे को लग रहा है कि ऑप्शन नहीं गलत हो जाएगा अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लाया जाए तो। कोई फाइनाइट पार्टीशन के लिए तो बराबर नहीं होएगा कभी भी। फाइनाइट के लिए तो नहीं होगा। मतलब नहीं, बात ये तो नहीं है, एन को लेकिन एफ कोई ऐसा फंक्शन ले लिया जाए, बस होएगा। एफ ही सोचना है हमें कि एफ कोई ऐसा फंक्शन ले लिया जाए
जी कुछ कांस्टेंट बन जाए, ऐसा लिया जा सकता है f को, जी कांस्टेंट को फंक्शन बन जाए। ये इंक्रीजिंग रहे ऐसे, हाँ एफ स्ट्रिक्टली एफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहे। हाँ, और जी कांस्टेंट हो जाए, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू जी है, ये एक कांस्टेंट फंक्शन बन जाए। कुछ हो जाए तो बात फिर भी बन जाए। या ऐसा फंक्शन, हाँ ठीक है, कांस्टेंट ही होगा तभी बात बनेगी, या कुछ पीस वाइज सा बन जाए। पर वही बात है कि एफ को ऐसा कैसे सोचा जाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होता। खैर चलो देखते हैं उसको। फिफ्थ बताओ, फिफ्थ का क्या आंसर लगाया, आंसर चेक कर लिया? हाँ मैम, ठीक है, इस असाइनमेंट को कर लो अच्छे से। फिफ्थ का ए और डी आया। फिफ्थ का ए और डी है आंसर, मुझे भी बताते जाना साथ साथ। ठीक है, इंटीग्रेशन ज़ीरो आ जाएगा और जी इज़ रीमान इंटीग्रेबल बट नॉट एफ। इंटीग्रेशन हम किसकी हेल्प से निकाल लेंगे, जी फंक्शन की हेल्प से, सॉरी जी फंक्शन में एल पी एफ निकाल लेंगे। एल पी एफ हर केस में क्या बनेगा, हर केस में कोई भी छोटे से छोटा सब इंटरवल लोगे, उस सब इंटरवल के अंदर भी हमें पता है ये थॉमस फंक्शन है, उस सब इंटरवल के अंदर उसका इन्फीमम क्या होगा हर सब इंटरवल में, स्मॉल एम आर डेल आर, वो हम जानते हैं हमेशा ज़ीरो ही आएगा, तो समीशन ज़ीरो डेल आर। लेकिन जब हम 1/q से करने जाएंगे, यानी यूपीएफ वाले तरीके से सुप्रीमम निकालने जाएंगे, तब बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मान लो आपने कोई इंटरवल लिया 0 to 1/2, अब इस इंटरवल में फंक्शन वैल्यू ले रहा है, जैसे इस इंटरवल में बड़े सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, 2/7 भी आ रहा है, बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, उसके हिसाब से आपको ये देखना पड़ेगा कि 1/q की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है, और हर एक सब इंटरवल के लिए ऐसे करना पड़ेगा, तो कितनी पार्टीशंस डिफाइन करोगे, कैसे क्या करोगे, यहाँ पे तो आपको एक गारंटी है कि हर एक पॉसिबल सब इंटरवल में इन्फीमम ज़ीरो ही आना है, तो आपने डायरेक्ट ज़ीरो रख के इसका आंसर निकाल लिया। और आप जानते हो कि ये एल पी एफ का जो सुप्रीमम आएगा यहाँ से, वो हमारा लोअर इंटीग्रल बन जाएगा, और जो लोअर इंटीग्रल बनेगा वही तो अपर इंटीग्रल के बराबर है, क्योंकि फंक्शन क्या है, रीमन इंटीग्रेबल है, थॉमस फंक्शन रीमन इंटीग्रेबल। ठीक है, तो आंसर ज़ीरो बन जाएगा। यस मैम। सिक्स पे आओ, सिक्स का आंसर क्या लगा है? सिक्स का मतलब ये कॉम्पोजिशन में मुझे थोड़ा दिक्कत हो रहा है, आगे भी जो एक क्वेश्चन है जिसमें मेरे को दिक्कत आ रहा है। अच्छा अच्छा, इस फंक्शन की कंपोजिशन डिस्कस करें। मैम इस फंक्शन का मतलब, मैम अगर दो रिमेन इंटीग्रेबिलिटी अबाउट कॉम्पोजिशन फंक्शन आपने कराया नहीं लगता है, मतलब आपका नोट्स में भी नहीं है। नहीं, मैंने वो एक लास्ट पॉइंट करा रखा है ना, कंपोजिशन ऑफ टू रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन नीड नॉट बी रीमान इंटीग्रेबल, ये नोट्स में लिखा नहीं है ये पॉइंट। मैम एकदम लास्ट तक हाँ, लास्ट वाले पढ़े नहीं क्या? नहीं मैम। अभी तो एक सेकंड रुकना, लिखे हैं कि नहीं मैं भी देख लूँ। कंपोजिशन नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, कंपोजिशन का मैं भी एग्जांपल बता दूंगी। कंपोज जो मैंने क्वेश्चन आपको दिया था ना, जो आप कह रहे थे मुझसे हो नहीं रहा है, कितने नंबर क्वेश्चन पे हो मैम? तो सिक्स, अभी तो फिफ्थ डिस्कस कराया है, फोर्थ कराया है, फोर्थ के पार्ट में थोड़ा डाउट है। अच्छा, ए पार्ट अगर आपका हो गया तो आप बता सकते हो फोर्थ क्वेश्चन का, अभी सिक्स्थ कराना है। ठीक है, सिक्स्थ करते हैं एक बार डिस्कस।
देखो Okay. दो रीमन इंटीग्रेबल फंक्शंस की कंपोजिशन रीमन इंटीग्रेबल हो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं। मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, आप लोगों ने ट्राई नहीं किया लगता है, और शायद मैं नोट्स में ये पॉइंट मेंशन करना भूल गई हूँ। लेकिन कब इनकी कंपोजिशन रीमन इंटीग्रेबल होती है इस पर मैंने ज़रूर लिखा हुआ है अपने नोट्स में, ठीक है। तो ये फंक्शन लेते हैं दोनों और इनको कंपोज करके देखते हैं, एफ ओ जी और जी ओ एफ निकाल के देखेंगे इन दोनों फंक्शंस में, ठीक है। एक बार इधर आओ, बोलो, ये बताओ। अरे फंक्शन क्या क्या है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या दे रखा है? 1/q राइट। 1/q हम्म, and GCD of p comma q 1 and p comma q belong to natural number. और इस जीरो कब आता है? जब इरेशनल यूनियन जीरो हो। नहीं, इरेशनल जीरो भी तो एक रैशनल नंबर ही है ना, अदरवाइज जीरो आता है तो। इतना ही दे रखा है, मतलब ऐसे दे रखा है इन्होंने। हाँ, जीरो पे भी वैसे जीरो है, हाँ हाँ, जीरो पे भी वैसे जीरो है, अदरवाइज दिया हुआ है। जी एक्स फंक्शन क्या दिया है? 1। रैशनल पे 1 और अदर इरेशनल पे 0। इरेशनल पे 0। वैसे ये तो रीमन इंटीग्रेबल है ही नहीं, ये तो रीमन हाँ। इंटीग्रेबल है ही नहीं, ये तो नोवेयर yes कॉन्टिन्यूअस ma'am. फंक्शन है। हम्म और ये वाला रीमन इंटीग्रेबल है, हम्म ये पॉपकॉर्न फंक्शन। एक बार इनको कंपोज करते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं, ठीक है। एफ ओ जी ऑफ एक्स, एफ ओ जी ऑफ एक्स क्या आएगा? जब आप रैशनल डालोगे तो आपको 1 मिल रहा है, और 1 डालने पर यहाँ पे आप देखोगे 1 डालने पर क्या मिलेगा। 1 का मतलब 1/1 होता है ना, हम्म तो 1 डालने पर आपको 1 मिलेगा। 1 year. मतलब रैशनल डालने पे 1 मिला और 1 डालने पे फिर से 1 मिला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। और इरेशनल डालने पर 0 मिल रहा है, अब 0 डालने पर 0, ये तो है उसके ही बराबर हो गया, तो ये तो जी के ही बराबर हो गया, ठीक है। इरेशनल डालने पे 0 मिल रहा है और 0 डालने पर 0 मिल रहा है। कंपोजिशन समझ में आई क्या? रुको मैम एक बार. पहले जी के कंपोजिशन, पहले जी ऑपरेट होगा, उसके yes ma'am. बाद समझ में आया. रैशनल 1 और 1 पे 1, और उसके बाद क्यू कॉम्प्लीमेंट में 0, एंड 0 डालने पे फिर से 0। हाँ मैम, आ गया। अब उल्टा करते हैं कंपोज, उल्टा कंपोज करें तो क्या होगा? इधर क्या डाल रहा है ये, इसके अंदर एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या डाल रहा है? पहले रैशनल डाल रहे हैं, रैशनल डालेंगे तो 1/q, 1/q एक नॉन जीरो मतलब रैशनल नंबर है, रैशनल डालेंगे मतलब रैशनल तो 1/q और 1 year. 1/q तो 1, रैशनल तो 1। और अगर इरेशनल डाल रहे हैं या 0 डाल रहे हैं तो 0, और 0 डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है? फिर से 0, सॉरी 1 आ रहा है। क्या ये बात समझ में आई? मैम पहले में रैशनल मतलब पहले देखो, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि हम एक्स, एफ ऑफ एक्स निकाल रहे हैं सबसे पहले, तो एफ ऑफ एक्स के अंदर जब हम रैशनल्स डाल रहे हैं विदाउट 0 तो वो 1/q है। और यहाँ पे 1/q का रिजल्ट क्या है? 1/q पे जी ऑफ 1/q क्या आ रहा है?
1/1 आ रहा है, यानी कि g ऑफ f ऑफ रैशनल्स क्या आ रहा है 1। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया। यस मैम। अब g ऑफ f ऑफ इरेशनल देखो, g ऑफ f ऑफ ये वाला f ऑफ UC यूनियन 0, UC यूनियन 0 करने पर f का रिजल्ट मिलता है 0। g ऑफ 0 निकालना है आपको। g ऑफ 0 क्या दे रखा है, 0 पे है, 0 रैशनल नंबर है, 0 पे 1 दे रखा है, तो इस पे भी 1 है। तो नीचे हमने देखा कि UC यूनियन 0 का क्या होना चाहिए, ठीक है। g ऑफ f क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। एक कांस्टेंट फंक्शन हो गया, कॉन्टिन्यूअस है इसलिए रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन। तो जी ओ एफ एक रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन, तो एक रीमान इंटीग्रेबल और एक नॉन रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन की क्या बोलते हैं कंपोजिशन भी रीमान इंटीग्रेबल आ सकती है। अब मैं एक और एग्जांपल देती हूँ आपको, एक एच ऑफ एक्स डिफाइन करती हूँ। मेरी आवाज़ रिपीट होके आ रही है, इसका माइक ऑन है, ठीक है। एच ऑफ एक्स एक नया फंक्शन डिफाइन करते हैं, देखना ध्यान से। वो वाला समझ में आ गया ना, चलो एक बार उसके हिसाब से ऑप्शन जज कर लेते हैं, नहीं तो आपका क्या हम भूल गए। f and GOF आर रीमान इंटीग्रेबल। क्या f रीमान इंटीग्रेबल है, हाँ। क्या GOF रीमान इंटीग्रेबल है, अभी हमने Yes, ma'am. GOF निकाला था, GOF एक कांस्टेंट फंक्शन आ रहा था, ये रीमान इंटीग्रेबल आ रहा था, तो ये कहानी सही है। बोथ f and GOF आर नॉट रीमान इंटीग्रेबल, ये बात गलत है। नेक्स्ट बात कह रखी है बोथ f and f इज रीमान इंटीग्रेबल बट GOF इज नॉट, f इज GOF इज नॉट, गलत बात। GOF की ही बात कर रही है हर केस में, तो ये सब गलत है ऑप्शंस, तो आंसर आ गया ए। तो अब मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, देखना आपको। x नॉन ज़ीरो और x इज इक्वल टू 0। x नॉन ज़ीरो पे क्या फंक्शन वैल्यू देगा 1, x इज इक्वल टू 0 पे ले लेते हैं 0 मान लो, चलो देखते हैं 1 मिनट के लिए। इसको हमें कंपोज करना है इस f ऑफ x के साथ, तो h ऑफ f ऑफ x निकालते हैं एक बार, h ऑफ f ऑफ x। तो x क्या है, जब रैशनल टाइप का नंबर है, यानी कि x बिलोंग्स टू रैशनल है, रैशनल में से मतलब 0 छोड़ के जब हम डालेंगे तो आपका f ऑफ x रिजल्ट में देता था 1/q, यानी कि नॉन ज़ीरो नंबर्स पे आपका रिजल्ट आता है 1, तो इस टाइप के रैशनल्स पे आपका रिजल्ट आता है 1। और अगर हम बात करें इरेशनल्स पे तो f 0 देता है, इरेशनल यूनियन 0 पे, इरेशनल यूनियन 0 पे आपका f 1 देता है, इरेशनल यूनियन 0 पे क्या देता है, 0 देता है। और 0 पे हम ये फंक्शन डिफाइन करके आए हैं अभी, 0 पे हमारा ये वाला फंक्शन भी 0 देता है। क्या ये फंक्शन की डेफिनेशन समझ में आई? Yes, ma'am. h ऑफ f ऑफ x, तो f ऑफ x तो रीमान इंटीग्रेबल था, f ऑफ x रीमान इंटीग्रेबल था, क्या h ऑफ x भी रीमान इंटीग्रेबल था? No, ma'am. यस, ये भी क्लोज्ड इंटरवल 0 पे डिफाइंड था। ध्यान से देखो, रीमान इंटीग्रेबल है, एक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, सिंगल पॉइंट। अच्छा, हाँ 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 मैम, मैंने की रैशनल और उसी से हाँ डिरिचलेट फंक्शन की तरह, हाँ, तो ये भी समझ रीमान गया। इंटीग्रेबल था। लेकिन h ऑफ f ऑफ x रीमान इंटीग्रेबल नहीं आया, तो यहाँ से हम एक बात लिख सकते हैं, ये एग्जांपल नोट कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, शायद नोट्स में लिखना रह गया या कहीं ना कहीं लिखा जरूर होगा, हो सकता है। h नहीं है मैम। अच्छा चलो एग्जांपल नहीं है तो कोई बात नहीं। h ऑफ f ऑफ x इज नॉट
रीमैन सॉरी क्या लिख रही हूँ मैं, कंपोजिशन of two Ri functions need not be Ri। तो ये कब होंगे उस पर हम अभी बात कर लेंगे थोड़ी देर में, कि इनकी कंपोजिशन कब गारंटी करती है कि कंपोजिशन ऑफ Ri फंक्शंस Ri बन जाएगी। जनरली रीमन इंटीग्रेबल हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता। इसका ऊपर से भी एक क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट में, आपने जो बोला अभी। अच्छा हाँ, इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है इसलिए मैं अभी पूरी बात नहीं बताई मैंने, ठीक है, अभी मैं आगे क्वेश्चन आएगा तब बताऊंगी। तो 6th हो गया हमारा, 7th बताओ, आंसर मैच हो गया 7th का। रुको नोट कर रहा हूँ पहले। हम्म, मैं पहले नोट कर लेता हूँ, रुको। तो 2 मिनट रुकना मैं आपकी में। হ্যালো মৈনাক, হ্যাঁ বলো। দিলে ফুল লেন্থ টেস্ট? না গো, এখন আমি দিইনি। আচ্ছা আমি মোটামুটি ওই 11-12 তারিখ করে দেবো ভাবছি। আচ্ছা আসলে ওডিটা এখনো স্ট্রং হয়নি। তো আমি একটা দিয়েছিলাম, মডুলাসের একটা দিয়েছিলাম কিছুদিন আগে। ওটাতে কত আমি যা আসে? বুঝলাম তাতে আরো আমাকে স্ট্রং করতে হবে। ওটাতে আমার কত আসে ওডি? মডুলাস ছিল 46 পয়েন্ট সামথিং। 46? 46 পয়েন্ট সামথিং হবে, হ্যাঁ আচ্ছা ওরকমই 46 পয়েন্ট সামথিং ছিল। এছাড়াও আমার মানে দুটো কোশ্চেনে ডাউট ছিল, আমার মনে হচ্ছে গ্রেস মার্ক হবে আরো দুই তিন। আচ্ছা। আচ্ছা তোমার কি মনে হয় মোটামুটি ধরো খড়গপুর বা গুয়াহাটি পেতে গেলে কত মার্কস এনাফ? কি খড়গপুর বা গুয়াহাটি পেতে গেলে কত মার্কস এনাফ মিনিমাম? 60 বা 50, না 55, 55। 55 এ হয়ে যাবে? হুম, আমার যেন নিউমেরিক্যাল অ্যান্সারটা কালকে যে আমি পরীক্ষাটা দিচ্ছি না, ওখানে যেন নিউমেরিক্যাল অ্যান্সারটা মাত্র 2টা পড়েছে, বাকি সব ঠিক আছে। আচ্ছা তোমার বাড়ি কোথায় গো? আমার বাড়ি হচ্ছে দেওয়ানগঞ্জ, সেটা কোন ডিস্ট্রিক্ট? কোচবিহার। हाँ चलो बताएं, अब आगे बढ़े। हाँ मैम। यस मैम। 7th एफ होगा। का मेरा एफ होगा, जी नहीं होगा। जी क्यों नहीं होगा? क्योंकि जी अनबाउंडेड है। हाँ जी अनबाउंडेड है, ठीक है, ठीक है, बी आ जाएगा। 8th का डी आया। 8th में भी वही अनबाउंडेड वाली प्रॉब्लम है, 0 पे अनबाउंडेड है यस फंक्शन, मैम। ठीक है। तो ये अनबाउंडेडनेस ध्यान रखनी है हमें एग्जाम में, ये गड़बड़ करवा सकती है, तो याद रखना। तो कैसे प्रूफ करूं मैम वो जो 8 में जो फंक्शन है वो अनबाउंडेड है? 0 के अराउंड लिमिट देखो, 0 माइनस
बाउंडेड इनटू, अच्छा बाउंडेड वाली प्रॉब्लम है यहाँ पे पहले। मैम लिमिट, हाँ राइट हैंड से अप्रोच करना होगा ना मैम, कहाँ से? राइट हैंड से, राइट हैंड क्योंकि से, डोमेन। हाँ हाँ बिल्कुल। मैम सेकेंड वाला जो है पोर्शन वो इन्फिनिटी देगा। मैंने तो ये जो जी फंक्शन है जो 7th में है उसको मैंने सीक्वेंस से किया था। ये हाँ हाँ सीक्वेंस से किया था, कौन सी सीक्वेंस लिए थे? 1/n, हाँ वन, 1/n, और 1/n सीक्वेंस लिए थे और वो सीक्वेंस 0 पे जा रही थी, बट उसकी करस्पॉन्डिंग जो सीक्वेंस है वो इन्फिनिटी पे जा रही है। तो उससे तो ये प्रूव हुआ लिमिट, अच्छा इनफाइनाइट लिमिट प्रूव हो जाएगी। नहीं, अनबाउंडेड हो गया ना फंक्शन, क्योंकि डोमेन के किसी पॉइंट पे अगर वो पॉइंट किसी पॉइंट पे जा रही है और उसके बाद उसके करस्पॉन्ड में लिमिट अगर इन्फिनिटी पे जा रही है तो फंक्शन ही तो अनबाउंडेड हो गया। ये वाली नहीं, मैंने वो अथी वाले का बात कर रहे हैं, वो जो 7th में एग्जाम्पल है। सेवन्थ में? जी फंक्शन के लिए मैंने 1/n तो सीक्वेंस लिया। उस पे डायरेक्ट लिमिट भी इन्फिनिटी आ रही, डायरेक्ट चेक करके भी। हाँ, डायरेक्ट चेक करके भी इन्फिनिटी आ रही है। इसमें तो फंक्शन काम नहीं करेगा ना, इसमें तो वही दिक्कत आ जाएगी। मैम हाँ, मैम आईआईटी जब एग्जाम पोस्टपोन हो सकते क्या? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। एडमिट कार्ड तो खैर अभी तक आए नहीं है। एक बार एडमिट कार्ड आ जाए तब तो पोस्टपोन होने के कोई चांसेस नहीं है। बाकी अगर हालात ज़्यादा बिगड़ते हैं तो किया भी जा सकता है, बाकी कोशिश की जाएगी इस बार एग्ज़ाम सारे लिए जाएं। तो आप अपना एग्ज़ाम उसी डेट को मान के चलो, पोस्टपोन के चक्करों में मत पड़ो, ठीक है ना? यस मैम, ये सब आ गया लड़का। अफवाहें होती हैं सब। पोस्टपोन हो भी जाए तो भी क्या, अपना आप तैयारी करो, आप अपने आप को प्रिपेयर करके रखो 31 जनवरी तक। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अभी हम ज़्यादा आगे भी नहीं निकले वैसे, सही है, कर लोगे आप कंटिन्यू। 1/x cos x, इसकी लिमिट सीक्वेंस से ही करनी पड़ेगी। मैम बोल रहा हूँ कि वो मतलब क्लासिफिकेशन हो गया। नहीं वो नहीं हुआ, पहले अच्छा रिमार्क कर अच्छा, रहे हैं कहीं क्या दिक्कत आ ठीक रही है है। ठीक है। बोलो, बताओ। 9 बताओ। एक मिनट। मैम हम्म, मैम आपका जो पेन टैब है उस उसको मतलब उसको लिखने के लिए अलग से कोई ड्राइव इंस्टॉल करना पड़े पर मतलब पड़ा है? हाँ ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ते हैं, वो तो आपको उसको जो भी पेन टैब है उसके हिसाब से उनकी वेबसाइट पे मिल जाता है। ड्राइवर इंस्टॉल करके फिर चलता है वो, बिना ड्राइवर के नहीं चलता। आपने ले लिया क्या पेन टैब? यस मैम, लिया तो है। एक दिन लिख के तो भेजा था आपने, अब
ड्राइवर हाँ मैम। हाँ तो मैम ड्राइवर एक्चुअली मेरे तो कोई ड्राइवर का नेसेसरी नहीं हुआ। कौन सा पेन टैब है? मतलब मैं मैम 3000 पड़ा, काफी अच्छा है। कौन सी कंपनी का है मतलब? मैम वो तो मतलब जाना पहचाना नहीं है, RTSY। वो तो उसका होगा सिस्टम, उसमें नहीं इंस्टॉल करने पड़ा होगा। ये बाकी कुछ आपको सेटिंग करनी है तब तो इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। पेन टैब की कोई हाँ सेटिंग करनी है तो इंस्टॉल करके रख लो। यस मैम। ठीक है, 9th बताओ। मैम 9th का ऑप्शन डी में मेरा कुछ डाउट है। मैम एट डिस्कस करो। मैम एट्थ वाला थोड़ा सा इसको, हाँ 8 वाला उसको कैसे वो थोड़ा सा अनबाउंडेड प्रूफ कर दो ना। अनबाउंडेड, इसकी लिमिट तो एग्जिस्ट कर नहीं रही है लेकिन तो इसमें बड़ी दिक्कत आ रही है आज। एक्स साइन 1/x ये तो बाउंडेड ही है 0 से पाई के अंदर। अच्छा, इसकी लिमिट एन पाई अगर सीक्वेंस लें हम तो ये हो जाएगा एन पाई कॉस एन पाई। इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के बीच ऑसिलेट करेगा अगर ये सीक्वेंस लोगे तो। समझ रहे हो? मतलब यस इन्फिनिटी और माइनस मैम इन्फिनिटी जीरो दोनों के नेबरहुड अटेन कर सकता है। हाँ, में इनफाइनाइट ऑसिलेशन देगा, मतलब इनफाइनाइट तक ऊपर और नीचे ऐसे ऑसिलेशन होगा। हाँ, सारे ऑसिलेशंस होंगे और हमने ये भी दिखा दिया एक सीक्वेंस लेके। तो इस टाइप का सीक्वेंस ले लेना अगर आपको अलग अलग शो करना है, 1/2n पाई और 1/2n+1 पाई। ठीक है रवि? हाँ मैम। इससे इन्फिनिटी आ जाएगा, इससे माइनस इन्फिनिटी आएगा। एक बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा सिस्टम। मैम पहले वाला रिकॉर्डेड है ना?